नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, बोलिंजर बैंड एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन सही से होना जरूरी है। अगर इसको सही से इंटरप्रेट किया जाए तो ये वंडरफुल सिग्नल्स देता है, लेकिन अगर गलत इंटरप्रिटेशन किया जाए तो वैसा नुकसान भी देता है और मेजॉरिटी ट्रेडर्स इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बोलिंजर बैंड का सही यूज कैसे करें और इससे बेहतरीन सिग्नल को कैसे प्राप्त करें। तो इस वीडियो में हम लोग बोलिंजर बैंड से ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, ट्रेंड ट्रेडिंग तीनों के बारे में चर्चा करेंगे और 3 रूल्स की चर्चा करेंगे जिनके ग्रीन सिग्नल देने के बाद ही हमको ट्रेड में एंट्री करना है। और अगर इनमें से कोई भी रेड सिग्नल रहा, यानी कि कोई भी रूल अगर हमारे कंडीशन में फिट नहीं बैठा, तो फिर हम वो ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो ऐसा करने से बोलिंजर बैंड से आपको बेहतरीन सिग्नल मिलेंगे और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है काफी बढ़ेगी। दोस्तों, हमारा अगला डीप लर्निंग का ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेशन 14 फरवरी से शुरू होने वाला है, जिसमें 3 अलग अलग कोर्सेज कराए जाते हैं। प्राइस एक्शन एसएमसी और कुछ इंडिकेटर सेटिंग भी है, जो कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड स्विंग के लिए काफी लाभप्रद है। दूसरा कोर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड हेजिंग, जिसमें कि काफी बेहतरीन हेजिंग स्ट्रेटजीज हैं। तीसरा है क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग, जो कि आपके लिए नए एसेट्स के दरवाजे खोलेगा। तो हमारा मिशन है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स प्रॉफिटेबल बने। इसके लिए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस, करंट एंड प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ एंड ई बुक्स, स्टॉक स्क्रीनर्स, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट एंड व्हाट्सएप मेंबरशिप, ये सारी चीजें दी जाती हैं। और हमारा प्रॉमिस है प्रॉफिटेबिलिटी और फी रिफंड। इन कोर्सेज में बहुत ही रिलेवेंट और प्रैक्टिकल कंटेंट्स दिए जाते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी रूल बेस्ड इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग या हेजिंग स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट के गुर भी सिखाए जाते हैं, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स काफी सेटिस्फाइड रहते हैं। जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर। काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। इतना डीपली कोई नहीं कराएगा। हम तो आप हमारे अपकमिंग लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं या रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए लिंक्स और इंस्ट्रक्शंस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज ही एक्शन लीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बोलिंजर बैंड से तीनों कंडीशन में ट्रेड कैसे किया जाएगा उस पर चर्चा करते हैं। पहली बात तो बोलिंजर बैंड बाय डिफॉल्ट एक 20 का सिंपल मूविंग एवरेज होता है, जिसके दोनों तरफ बैंड लगे होते हैं और बाय डिफॉल्ट ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का बैंड होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है वॉलेटिलिटी का एवरेज, माने कि डेविएशन को स्टैंडर्डाइजेशन कर देना स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। और उसका कैलकुलेशन प्रोसेस लंबा है, तो इसलिए उसकी यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, इसलिए ये स्टैटिस्टिकल थ्योरी है कि 95% प्राइस इस बैंड के अंदर रहता है और ओनली 5% केसेस में ये बैंड से बाहर निकलता है। यानी बोलिंजर बैंड का जो आउटर लिमिट है वो एक रिवर्सल पॉइंट की तरह भी काम करता है। जैसे प्राइस यहाँ तक आया, यहाँ से रिवर्स हो गया, प्राइस यहाँ तक गया, यहाँ से रिवर्स हो गया, लेकिन प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो ये रिवर्स नहीं किया, बैंड को तोड़ करके निकल गया। तो परेशानी यही है, कहीं कहीं प्राइस रिवर्स हो जा रहा है और कहीं कहीं प्राइस कंटिन्यू कर जा रहा है और इसी चक्कर में ट्रेडर्स का मैक्सिमम लॉस होता है। तो देखिए, प्राइस जब नैरो रेंज में रहता है तो बोलिंजर बैंड स्क्वीज कर जाता है। स्क्वीज करने का मतलब है अभी वॉलेटिलिटी काफी कम है। और जब प्राइस मोमेंटम में रहता है तो बोलिंजर बैंड एक्सपैंड कर जाता है और एक्सपेंशन का मतलब है कि अभी प्राइस में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा हो सकते हैं। तो प्राइस यहाँ नैरो रेंज में मूव किया, मूव करने के बाद यहाँ ब्रेकआउट दिया, लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किए, प्राइस घूम गया। उसी तरह से यहाँ प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर खुला, ग्रीन कैंडल बनी, लोग बाई साइड में एंट्री किए, प्राइस रिवर्स हो गया और नीचे आ गया। इन सिचुएशन से डील करने का क्या उपाय हो सकता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इतना तो श्योर है कि जब बोलिंजर बैंड एक नैरो रेंज में आता है वहां से बड़े मूवमेंट की संभावना रहती है। ज्यादातर जो ब्रेकआउट होते हैं उनके डायरेक्शन में प्राइस मूव करता है। लेकिन जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करें तो आपको लेवल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। प्रीवियस स्विंग लेवल्स को जरूर देखना चाहिए। प्रीवियस स्विंग लेवल अगर क्रॉस होते हैं तभी आप प्रॉपर ब्रेकआउट समझ सकते हैं। ब्रेकआउट का जो रूल है कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक रिट्रेसमेंट ले और रिट्रेसमेंट के बाद उस लेवल को क्रॉस करे, तब उसमें ब्रेकआउट आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। अब प्राइस यहाँ पे नैरो रेंज में मूव किया और ब्रॉडर चार्ट को देखें तो जो 20 का मूविंग एवरेज है ये भी हॉरिजॉन्टल चल रहा है, इसका माने लॉन्गर ड्यूरेशन से प्राइस नैरो रेंज में चल रहा है। तो ऐसे में जब नैरो होने के बाद बोलिंजर बैंड में एक्सपेंशन आता है तो बड़े मूवमेंट की संभावना रहती है। लेकिन बड़े मूवमेंट के पहले हमको कुछ कंडीशंस चेक करनी होगी और वो है लेवल्स एंड वैल्यू, और उसके लिए हमको पीछे देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां से प्राइस रिवर्स आया था। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया, इवन ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, उसके बाद इस स्विंग लेवल को भी क्रॉस नहीं किया।
बल्कि 20 के नीचे चला गया। तो अब 20 के जब नीचे चला गया, प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट दिया, इस लेवल से रिजेक्ट हुआ, यहाँ तक का पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ में मूवमेंट दिया। उसी तरह से यहाँ प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर खुला, ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन जब तक इस ग्रीन कैंडल के लो को प्राइस क्रॉस नहीं करता है, वी आर नॉट श्योर। इसका लेवल क्रॉस हो गया, ये मोमेंटम जो है मिला। उसी तरह से यहाँ भी प्राइस नैरो रेंज में आया, हमारे सामने नैरो रेंज में यहाँ से प्राइस नीचे आया था, प्राइस वापस इस लेवल का रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ से जब ऊपर गया तो वहाँ पे मूवमेंट के चांसेस मिल सकते हैं। इस जगह भी देखिए प्राइस नैरो रेंज में है, नैरो रेंज के बाद जब इस लेवल को क्रॉस किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करके पुल बैक लिया, पुल बैक करके इस लेवल को क्रॉस किया, तो फिर ये मूवमेंट जो है दिखाई दिया। तो इस तरह से जब भी बोलिंजर बैंड नैरो रेंज में आए, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है कि वो एक फॉल्स मूव ले और उसके बाद वहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे। लेकिन वैसे केस में अगर मेजर लेवल्स, जैसे यहाँ पे मेजर लेवल ये है, यहाँ से प्राइस ने क्रॉस तो जरूर किया लेकिन ब्रेकआउट की तरह से कैंडलें नहीं बन रही है। यहाँ जो कैंडलें बन रही हैं काफी कमजोर है और साथ में ऊपर में ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो ऐसे समय में यहाँ बुलिश साइड में ट्रेड लेना सही नहीं रहता। और जब ये प्राइस डाउन आया, हालांकि अगर आप इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ट्रेड लेते तो कुछ ना कुछ आपको जरूर गेन होता, लेकिन कैंडल हेल्थ को देख करके यहाँ पे ट्रेड लेना सही नहीं। प्राइस यहाँ से स्ट्रांगली डाउन आया, 20 के मूविंग एवरेज के नीचे आया, एक हल्का पुल बैक लिया, पुल बैक लेकर के ये लेवल क्रॉस किया, यहाँ बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। ये भी देख लेना उचित रहेगा कि मेजर ट्रेंड डायरेक्शन कहाँ है। यहाँ पे मेजर ट्रेंड डायरेक्शन बेरिश है, तो जब भी प्राइस नैरो रेंज में आएगा, पुल बैक लेकर के ट्रेंड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वहां पे हमको बड़े बड़े मूवमेंट मिलेंगे। तो जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करिए, एक तो ट्रेंड डायरेक्शन को देखिए, दूसरे लेवल्स को देखिए और तीसरे जो मूविंग एवरेज है उसके स्लोप को देखिए। यहाँ पे मूविंग एवरेज का स्लोप डाउनवर्ड है। ऐसे समय में मार्केट अगर नैरो रेंज में पुल बैक लेता है और उसको ब्रेक करता है, लेवल तोड़ता है, तो वहां पे आपको काफी अच्छे मूवमेंट दिखाई देंगे। अब आ जाइए पुल बैक ट्रेडिंग पे, जिसको कि रिवर्सल ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। तो पुल बैक ट्रेडिंग दो तरह की है, एक तो प्राइस मूवमेंट में एग्जॉस्ट हो गया या ओवरबॉट ओवरसोल्ड हो गया, उसके बाद का पुल बैक आ रहा है। दूसरा पुल बैक के बाद में जब प्राइस वापस ट्रेंड डायरेक्शन में मूव करता है तो वहां पे एक रिवर्सल आता है। इन दोनों को कैसे ट्रेड करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर प्राइस अपने ट्रेंड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे मेजर ट्रेंड बेरिश है और यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं ये बेरिश डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमको दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, किसी कैंडल में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो रहा है। नंबर 2, एक बड़े मूवमेंट के बाद में एक इंडेसिसिव कैंडल या छोटी कैंडल पूरी तरह से बैंड के बाहर बन रही है। इन दोनों ही केसेस में पुल बैक होने की संभावना रहती है। तो जब प्राइस ट्रेंड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहां पुल बैक ज्यादातर इंडेसिसिव रिजेक्शन कैंडलों से आता है। लेकिन जब प्राइस ट्रेंड के अपोजिट में पुल बैक ले रहा है, जैसे कि यहाँ बेरिश ट्रेंड है और ये सब पुल बैक जो है ये ट्रेंड के अगेंस्ट में, तो ऐसे केस में मैक्सिमम प्राइस बैंड के लिमिट पर ही पुल बैक ले लेता है, बैंड से बाहर नहीं जाता है। तो अगर इस जगह पे कोई हमको बेरिश पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड है और बुलिश पैटर्न अगर अप ट्रेंड है दिखाई दे, तो वहां पर हम इमीडिएट ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमको एक इनगल्फिंग कैंडल दिखाई दी, तो ये सिग्नल है कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड अच्छा मूवमेंट देगा। उसी तरह से यहाँ देखिए इस जगह पे हमको शूटिंग स्टार कैंडलें दिखाई दी और प्राइस उनके नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल में गया, यहाँ पे बेहतरीन मोमेंटम मिलेगा। लेकिन इसमें सावधानी ये रखने का है कि हमको कई कंफर्मेशंस देख लेने चाहिए। डाउन ट्रेंड में अगर कोई सपोर्ट लेवल है या अप ट्रेंड में कोई रेजिस्टेंस है, तो अगर इनका कॉन्फ्लुएंस होता है, यानी कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया, ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो जनरली जब प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंसेस ब्रेक नहीं होते हैं और यहाँ पर बोलिंजर बैंड का बैंड लिमिट भी है, तो यहाँ से प्राइस के रिवर्स करने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। उसी तरह से यहाँ प्राइस गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल करके ग्रीन कैंडल बनाया। अब ग्रीन कैंडल बनते ही हमको ऊपर की तरफ में ट्रेड नहीं लेने का है, ये कैंडल बैंड के बाहर बनी है लेकिन इसी पे हमको ट्रेड नहीं लेने का है, इसका कंफर्मेशन भी देखना है। यहाँ पे प्राइस ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेकर के वापस जब इस लेवल को क्रॉस किया तो यहाँ पे हमारा ट्रेड रहेगा और अप टू इस लिमिट तक हमारा टारगेट हो सकता है क्योंकि प्राइस गैप फिल करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और यहाँ पे रिजेक्शंस दिखाया, ये एक लिक्विडिटी स्वीप करने की कोशिश की गई। शूटिंग स्टार के बाद जब प्राइस नीचे गया तो यहाँ पे मोमेंटम देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। तो इस ढंग से रिवर्सल ट्रेड का कंफर्मेशन लेना चाहिए। ट्रेंड डायरेक्शन में जाता हुआ प्राइस पुल बैक कब लेगा
और ट्रेंड के अगेंस्ट में जाता हुआ प्राइस रिवर्स कब होगा, इन दोनों का कंफर्मेशन बोलिंजर बैंड से काफी अच्छी तरह से मिल जाता है। इसके अलावा बोलिंजर बैंड में यूज होने वाला 20 का मूविंग एवरेज अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और अगर ये अप ट्रेंडिंग है यानी कि 20 के मूविंग एवरेज का स्लोप काफी तगड़ा है, चाहे अपसाइड में हो चाहे डाउन साइड में हो, तो ऐसे समय में जब भी प्राइस बैंड के लो पर रिजेक्शन दिखाए और उस लेवल को क्रॉस करे तो हमको अप साइड काफी अच्छे ट्रेड मिलेंगे। आप कहीं भी देखिए, जैसे लोअर बैंड को टच किया आपको काफी बेहतरीन यहाँ पर मूवमेंट मिल जाएंगे। उसी तरह से जब 20 मूविंग एवरेज का स्लोप डाउनवर्ड हो तो प्राइस जब भी बोलिंजर बैंड के अपर लिमिट से रिजेक्शन ले तो वहां पे हमको काफी तगड़े मोमेंटम मिलने की संभावना रहती है। तब आ जाइए 3 चीजें जो हमको ट्रेडिंग के लिए जरूर चेक करना चाहिए, और वो तीनों ही जब हमको ग्रीन सिग्नल दें तभी ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। पहला सिग्नल है लेवल्स। अब उदाहरण के लिए देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे प्राइस आ रहा है, ये कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर भी निकली जो कि इंडिकेट करती है कि यहाँ से पुल बैक होना चाहिए, लेकिन ये लेवल एक सपोर्ट लेवल है। प्राइस यहाँ तक आया, यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन कैंडल दिखाया तो उसका रिवर्सल यहाँ से हुआ बोलिंजर बैंड के लिमिट तक, यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया और यहाँ से वापस उसी लेवल तक आया, तो यहाँ हमारे पास में अपर लेवल ये है और लोअर लेवल ये है। तो जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता है तब तक हम ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर हम रिवर्सल एंड पुल बैक ट्रेड कर सकते हैं, बट ब्रेकआउट ट्रेड आइदर डायरेक्शन में तब तक नहीं करेंगे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। दूसरी चीज है ट्रेंड। यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज अप ट्रेंडिंग है, द स्लोप इज अप ट्रेंडिंग। ऐसे अप ट्रेंडिंग स्लोप में अगर प्राइस 20 के मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेता है और लेवल को क्रॉस करता है तो हमारी वहां पे एंट्री होगी, और या फिर बैंड के लोअर लिमिट से रिजेक्शन लेकर के ऊपर जाता है तो हमारी वहां पे एंट्री होगी। ऐसे केस में अगर प्राइस जरा सा बैंड के नीचे भी आ जाता है, इवन अगर लेवल भी टच कर देता है या ब्रेक कर देता है, तो भी डाउन साइड ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब प्राइस अप ट्रेंडिंग है तो डाउन साइड का ट्रेड पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही लेना चाहिए, अदरवाइज फंसने का डर काफी ज्यादा होता है। तीसरी कंडीशन है, रिवर्सल के मामले में हमको RSI डाइवर्जेंस को भी जरूर देखना चाहिए, विशेष करके जब ट्रेंड एग्जॉशन होता हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे प्राइस डाउन है और यहाँ पे प्राइस लोअर लो बना रहा है, लेकिन RSI यहाँ पे लोअर लो नहीं बना रहा, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो डाउन मूवमेंट है ये एग्जॉस्ट हो रहा है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ प्राइस ने हमारे लेवल को क्रॉस किया, पहली कैंडल पे एक हैमर टाइप की कैंडल भी बनाया, लेकिन RSI यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जन बना रहा है। तो ऐसे केस में अगर प्राइस इसके ऊपर जाने की भी चेष्टा करता है तो भी बहुत सावधानी के साथ ही ट्रेड लेना चाहिए, पूरी तरह कंफर्म हो तभी, अदरवाइज ट्रेड अवॉइड कीजिए। और चौथी चीज है कैंडल क्लोज। कभी भी रनिंग कैंडल के ऊपर में फोमो के ऊपर बेस करके ट्रेड मत लीजिए। अब फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे काफी नैरो रेंज में था, नैरो रेंज के बाद प्राइस ने इधर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देते ही अगर आप इधर ट्रेड लेते हैं तो प्राइस ने एक रिजेक्शन कैंडल बना करके ऊपर का मूव दे दिया, यहाँ पर आप ट्रैप हो जाएंगे। जबकि आप इस कैंडल क्लोज का अगर वेट करेंगे तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद आप इधर ट्रेड ले सकते हैं और अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके बाद जब प्राइस यहाँ से इनगल्फिंग कैंडल बना करके ट्रेंड डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया तो फिर आप ये मोमेंटम राइट कर सकते हैं। इसलिए कभी भी हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो बोलिंजर बैंड की इन सब कैरेक्टरिस्टिक को आप ऑब्जर्व करके देखिए, इनके बेसिस पे पेपर ट्रेड करके देखिए आपको किस तरह का बेनिफिट मिलता है, और अगर पसंद आए तो इसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।